इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। इस वक्त मालेगांव शहर में हादसात की शरह और अमवात जो है वो बढ़ चुकी है। बकरीद जैसे एक मुबारक मौके पर मालेगांव शहर में बैक वक्त इस शहर के 5 बेटे जा बहक होते हैं। ये शहर एक साथ अपने 5 बेटों को खो देता है। उसके बाद दूसरे दिन हमारा एक गैर मुस्लिम भाई वो भी जो है एक हादसे का शिकार हो जाता है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ छोटे मोटे वाक़यात के बाद कल मालेगांव शहर में सुपरमार्केट के सामने एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया। साथ ही साथ इस हादसे ने, इस वाक़ये ने कई सवालात खड़े कर दिए। एक नौजवान जो कि देवी का मल्ला इस इलाके का रहने वाला था, नाम इरफान शेख, 25 साल का ये नौजवान अपने दोस्त के साथ आगरा रोड से गुज़र रहा था, तभी एक ट्रक की जद में आकर उस बच्चे की जान चली गई। ऐसे कई एक टॉपिक हैं, ऐसे कई एक मौज़ूआत हैं जो हादसा से जुड़े हुए हैं। आज उसी को लेकर, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा संगीन ये मामला है, इस मामले की नौयत को समझते हुए हमने आज मानव समाचार स्टूडियो में कुछ ऐसी शख्सियात को यहाँ पर बुलाया है जो इस तरह के जब भी मालेगांव शहर में हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, हमेशा मदद को पहुँचते हैं। अपनी आँखों से उन्होंने वो सारी अमवात के आखिरी मनाजिर देखे हैं जो एक आम आदमी अपनी आँखों से देख भी नहीं सकता। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियात मौजूद है, हल्का सा तारुफ मैं उनका करवाता चलूँ, गरचे वो किसी तारीफ़, किसी तारुफ या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर मेरे मालेगांव शहर का, हालांकि सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है, मगर जब बात खिदमत की होती है, बात जब इंसानियत की होती है, तो फिर सियासत को बालाए ताक रख कर ये नौजवान हमेशा उस जगह पहुंचता है जहां किसी को मरहम की ज़रूरत होती है, जहां किसी को मदद की ज़रूरत होती है। मेरी मुराद एहसान शेख से है जो इस वक्त मानव समाचार में यहाँ बैठे हैं। एहसान शेख, आपका इस्तकबाल मानव समाचार में। शुक्रिया। उनके ठीक बाजू में मालेगांव शहर की जानी मानी शख्सियत सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन, जिन्होंने ऐसे कई वाक़यात को अपनी आँखों से देखा, कई बार मदद को पहुँचे हैं और 24 घंटा इस तरह के मामले के लिए वो अपने आप को तैयार रखते हैं, ना दिन देखते हैं रात देखते हैं, लोगों की मदद को खड़े रहते हैं। शफीक एंटी करप्शन हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जनाब आप उनके बाद बात जब हादसे की हो, चाहे कहीं आगजनी का मामला हो या कहीं किसी के डूब जाने की बात हो, तो हमेशा अपने आप को 2 कदम आगे रखते हैं। वाटर टाइगर शकील तैराक इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल। शकील साहब, मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप तीनों ही हजरात, आप तीनों ही शख्सियात क्योंकि समाज से काफ़ी करीब हैं, कई बार आपने अपनी आँखों से ये दर्दनाक मंज़र देखे हैं, वो फैमिलीज़ से आप मिले हैं, तो मैं उसी बारे में आपसे जो है इस वक्त बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एहसान भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वाक़यात हुए, बहुत सारे वाक़यात से आप वाकिफ़ हैं, क्या कमी थी आपको लगता है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मानव समाचार की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने शहर में जो हादसा हो रहे हैं उसको सोचते समझते हुए आपने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे बुलाया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके दिल में शहरियों के लिए तड़प है। आपने ऐसे सवाल किया, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंसान को अपनी खुद की कदर नहीं रही। अपने 2 घंटे के एंजॉय के लिए इंसान हाईवे पर निकलता है, सोचता नहीं समझता नहीं, निकल जाता है, ना अपने बीवी की तरफ, ना बच्चों की तरफ, ना माँ की तरफ, ना बाप की तरफ देखता है, निकल जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो तो मैं यही बोलूँगा कि जिस इंसान जाने वाला तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी खुद की भी होती है, क्योंकि उसने खुद की अपनी सोचना चाहिए, अपने घर वालों का सोचना चाहिए, अपनी फैमिली का सोचना चाहिए। यही मैं तो सोचता हूँ। और रही बात मालेगांव शहर में ट्रैफिक निज़ाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई हाईवे के ऊपर तुम निकल रहे हो, ना कोई दिशा बोर्ड है, ना किसी तरीके से हाईवे के ऊपर किस तरीके से तुमको चलना चाहिए। सर्विस रोड के ऊपर अभी तक के सर्विस रोड का काम सभी बोलते आ रहे हैं कि होगा नहीं हुआ। जो पिछले एमपी थे उन्होंने भी बोला आज तक के काम नहीं हुआ, जो मौजूदा एमपी है उन्होंने भी बोला नहीं हुआ। सब सिर्फ हवा में बातें होती है। सर्विस रोड भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर सर्विस रोड है तो ये सब हादसा रुक सकते हैं। अच्छा, आगरा रोड पे जो वाक़या हुआ आपके भी इल्म में है, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ एक वजूहात आपके समझ में आई कि वो हादसे को किस तरीके से टाला जा सकता था? वो हादसा जो रूनुमा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि वहाँ पर ब्रेकर की बहुत सख्त ज़रूरत थी और गाड़ी जो है न ट्रक हाई स्पीड में थी, न इरफान की जो बाइक थी वो हाई स्पीड में थी। इसका सबसे बड़ा कारण जो अतिक्रमण, लोग अतिक्रमण इतना कर लेते हैं कि आज अपने ही भाई समझ के चलो कि अपने अतिक्रमण की वजह से इस दुनिया से चला गया। और रही बात, मुझे तो ताज्जुब होती है कि मालेगांव शहर के अंदर ट्रैफिक नज़्म कोई हाल से ढंग का नहीं है अपने मालेगांव शहर में। क्यों नहीं है? क्योंकि मालेगांव शहर में जो भी नुमाइंदा है वो नुमाइंदे की पकड़ नहीं है। अगर नुमाइंदे की पकड़ होती तो नुमाइंदा आता था। इतने एक्सीडेंट हुए, 7 एक्सीडेंट हुए। यहाँ सफ़ीक भाई बैठे हैं, शकील भाई बैठे हैं, यहाँ पर खालिद इसकी है, सलीम भाई है, आरिफ भाई है। जैसे सोशल वर्कर हमारे जैसे लोग आकर गए, लेकिन मालेगांव शहर को शहर ने जिसको नुमाइंदगी करने के लिए दिया है वो नुमाइंदा अभी तक के 7 मौत हो चुकी है। एक के घर के ऊपर भी पूछने के लिए गया नहीं है। एहसान शेख का बोलना है कि मालेगांव के जो मकामी नुमाइंदे हैं उन्होंने उन मरहूमीन के घर जाकर मिजाज पुरसी करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है कुछ लोग इसको एक सियासी एंगल से देखें कि जो आमदार या जो एमएलए है उसका इस हादसे से क्या ताल्लुक़। सही है, आपका ये सोचना भी सही है, मगर इनका ये बोलना भी सही है कि एक इंसानियत के नाते आप उन घरों तक जाते, उनकी मिजाज पुरसी करते, या फिर उन हादसों को लेकर कुछ जो है गंभीरता को लेकर के कुछ ऐसे कदम उठाए जाते जो उठाना ज़रूरी था और जिसके लिए आज के जो पावर में जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो ही इस सिचुएशन को सही कर सकते हैं। एक इनका एक बोलना ये भी था। शफीक एंटी करप्शन साहब, कई अमवात आपने देखी है, आपकी तो पूरी ज़िंदगी जो है इसमें जा रही है, आप फैमिलीज़ से भी मिलते हैं, क्या कहेंगे कितना दर्द उन आँखों में होता है, उन माँ बाप के आँखों में कितना होता है, वो भाइयों को कितना दर्द होता है। अब बकरीद का मौका था, जाहिर सी बात है जब भी बकरीद आएगी तब जो है घर वालों को वो मरहूम का चेहरा, उन बच्चों का चेहरा जो है उनकी आंखों के सामने आएगा। आपने तमाम दर्दों को देखा है, क्या कहेंगे आज की जो नौजवान नस्ल है? जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होता है और हम जो अपना जो सरमाया कीमती जो है ये बेदर्दी से ज़ाय करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मौजू पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मेरी तरफ से एहसान भाई, शकील भाई, हमारे खालिद भाई, मौलाना आबिद और सलीम भाई की तरफ से मानव समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम लगाया ताकि हमारी अपने कौम तक ये संदेश पहुंचे। हम लोग जितने भी मालेगांव शहर के सोशल वर्कर हैं, बार बार आप लोगों के न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम लोग आकर लोगों को संदेश देते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग उसका संदेश देते हैं कि यार ये हादसा किस वजह से हुआ, यह हादसा नहीं होना चाहिए था। हादसा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, लेकिन हमको अल्लाह की तरफ से ये कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र भी है कि अपनी जानों पर जुल्म मत करो। हाईवे पे निकलना, ये धीरे धीरे जिस तरीके से हमारा शहर मौत का कुआं बनता जा रहा है, तो हमारे अपने नौजवान जो कम उम्री के नौजवान हैं, जिनको मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा नहीं होता, उनको ट्रैफिक के कानून मालूम नहीं है, जब इंसान हाईवे पे निकलता है तो टेबल सीट निकलता है। उसके अलावा ये बच्चे बिगर हेलमेट के निकलते हैं और हम लोगों ने खुद देखा है कि हम लोग सैर व तफरी के लिए तो नहीं जाते, लेकिन हम लोग मुआयना करने जाते हैं कि यार इतने हादसा त्यौहार के टाइम पे क्यों होते। तो कभी हम लोग रिक्शा से निकल जाते या
मोटरसाइकिल से निकल जाते तो हम लोग रोड पर तजुर्बा लेते चलते, तो हम लोग खुद देखते कि एक आदमी अपने 5-5, 6-6 बच्चों को बैठाकर मोटरसाइकिल पे हाईवे से गुजरता। उसके अलावा अगर नौजवान दोस्त होते तो एक गाड़ी पे 3 लोग या 4 लोग बैठ कर जाते। जिस वक्त हम लोग बार बार बोलते कि आप हाईवे से गुजरते तो उनकी गाड़ियों की जो रफ्तार रहती, वो रफ्तार हवा को चीरते हुए इतनी स्पीड में आती कि जो साथ में कम मतलब वजनी चीज़ रहती वो खींच कर लेकर चली जाती। तो जैसे ही ट्रक चलती है, बड़े व्हीकल चलते हैं, उसके बाजू से हम लोग 2 व्हीलर लेकर चलते हैं तो 2 व्हीलर को वो बुरी तरीके से हिला देती। अब हिलाने के बाद ना आदमी का संतुलन बिगड़ जाता, जो मोटरसाइकिल पे आगे बाइक चलाता उसका संतुलन बिगड़ जाता, और वो बिगड़ने की वजह से वो एक तो अगले पहिए में आ जाता या पिछले पहिए में आ जाता। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि वो हेलमेट नहीं लगाया रहता, तो ज़्यादातर सर में फटका लगने की वजह से, जैसे अभी की हम लोगों ने एहसान भाई, खालिद भाई वगैरह, हमारे जितने सोशल वर्कर अभी जो 5-6 डेड बॉडी निकाले, पीछे सबको हेड इंजरी थी। अच्छा। सबके सर में मार लगी हुई थी। अच्छा। अगर इनके सर में मार नहीं लगती तो जिस्म में कहीं भी मार लगती, अगर ये उड़ के चले जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि इनकी हड्डियाँ टूटती, और हड्डियाँ टूटने की वजह से ये इनका ऑपरेशन वगैरह होता तो ये बच जाते। तो ये एक सारी चीज़ें हैं कि हम हेलमेट नहीं लगाते, ये सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला ये कि हम लोगों ने 12 डिपार्टमेंट से ये अपील की है, 12 डिपार्टमेंट को ये बोला है कि त्यौहार के टाइम में आप 40 गांव फाटे पे बोलो या नीचे दरेगांव के पास बोलो, या जितने रास्ते हाईवे की तरफ जाते हैं उस रास्तों पे अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन को बोल के वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दो, जैसे कि आप बकरीद के टाइम में जानवरों के लिए करते हो जी, या आप दूसरे कोई मसाइल होते हैं तो उस वक्त तो आप बैरिकेटिंग करते हो, तो उसी तरीके से आप बैरिकेटिंग कर दो। ये बैरिकेटिंग अगर आप करोगे तो जो लड़के उधर से गुजरेंगे, कम उम्र लड़के, तो उनकी गाड़ियां जमा कराओ, उनको जो फाइन होता है इसमें गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, ये पैसा भी गवर्नमेंट का फायदा करेगा। हम अब मालेगांव शहर वालों को समझा कर थक गए। अब हमको ऐसा लगता है सोशल वर्करों को कि मालेगांव शहर की आवाम का हमको दुश्मन बनना पड़ेगा। हम दुश्मन बनेंगे क्यों? कि हमको हमारे घर का फायदा नहीं करना है, हमको हमारे नौजवानों को बचाना है, तो हमको डिपार्टमेंट को खड़ा करके काम लेना है। क्योंकि सरकार ने हमको इख्तियार तो नहीं दिया, इख्तियार डिपार्टमेंट को दिया है, तो हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि तुम लोग बैरिकेटिंग करो, और बैरिकेटिंग करने के बाद अगर कोई टेबल सीट आता है उसको फाइन मारो, फाइन नहीं भरता है उसकी गाड़ी जमा कर लो, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है उसकी गाड़ी जमा करो। और मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कल भी हमने बोला कि मालेगांव शहर में ऐसी हजारों बाइक है जो चोरी की आई हुई है। जो हमारे नौजवान लूम चलाते, उनको लूम चलाना बेचारों को आता है, उनको 2 व्हीलर चलाना नहीं आता। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है मालेगांव में, जो चोरियों की गाड़ी भेज रहा है मालेगांव शहर में, और हमारे अपने नौजवान मजदूर भाई जो है वो सेठ लोगों से 20, 25, 30 हज़ार रुपया उठाते हैं और वो गिरो गाड़ी रख लेते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि वो गाड़ी मालक जब आता है तो इनके ऊपर चोरी के केसेस भी बनते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस है जो मजदूर भाइयों के ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को दूर करनी पड़ेगी। मालेगांव शहर के अंदर जागरूक होना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर हम लोगों को ऐसा लगता कि एक मुहिम चलाना पड़ेगी। जब ये केसेस हम लोगों को ऐसा लगता है कि रुकेंगे, ये पहला मामला। और दूसरा मामला, हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग बार बार बोलते हैं, एहसान भाई और शकील भाई, खालिद भाई सब बोलते हैं कि मुसलमानों का तो नहीं बोल सकता मैं कि हमारा अपना खून पानी से ज़्यादा सस्ता हो चुका है मालेगांव के अंदर। आप देख लो, बॉम्बे से आप निकलोगे तो मनमाड़ चौफुल्ली, टेरा चौफुल्ली तक पूरे डिवाइडर जितने हैं, डिवाइडर सब बराबर बने हुए हैं। उसके अलावा अंडरग्राउंड रास्ते बराबर बने हुए हैं। पिप्पल गांव में इतना बड़ा ब्रिज बना दिया हुआ है कि पूरे गांव को क्रॉस कर देता है वो ब्रिज। नासिक में इतना बड़ा ब्रिज बना दिया गया है कि वो एशिया का 1 नंबर ब्रिज कहलाता है। नासिक का जो ब्रिज है वो एशिया का 1 नंबर ब्रिज कहलाता है। तो तुमने नासिक को तो बना दिया, एक छोटा सा देहात पिप्पल गांव उसको तो बना दिया, मालेगांव पे कब काम करोगे? जबकि आपको चाहिए था कि आपने जब मनमाड़ चौफुल्ली का ब्रिज बनाया था, वही ब्रिज को कंटिन्यू करके आप 40 गांव फाटे के ऊपर ले जाके उसको उतार देते थे। ये आप कर सकते थे, लेकिन आप खुद नहीं चाहते। आप ये चाहते हो कि एक मर रहा है, इनके 100 मरना चाहिए और इसी तरीके से मरना चाहिए। ये उन लोगों की सोच है। तो हम लोगों को लगता है कि यार हमारा खून पानी से ज़्यादा
सस्ता हो चुका है। एक ये मामला, दूसरा ये मामला कि कोई भी लीडर, हम बार बार बोलते हैं इस चीज़ के ऊपर कि कोई भी लीडर अगर इस तरीके से इसके ऊपर मुहिम चलाएगा तो हमको नहीं लगता कि यार ये रोड और ब्रिज यहाँ जल्द तामीर नहीं होंगे। जैसे हमने बहुत आज से मालेगांव शहर वालों ने हमारी शोभाताई बच्चाओं को चुन कर दिया। सिर्फ आकर यूट्यूब के ऊपर बयानबाजी कर देना ये मकसद नहीं होता। आप मालेगांव शहर वालों की 1,98,000 वोट लेकर आकर दुआ करके उनके लिए चले गए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा परेशान मालेगांव में जब से आपको चुन कर दिया है, पूरे शहर के लोग हर टॉपिक के ऊपर परेशान है। कभी आपने यहाँ पर आकर खेमा नहीं लगाया कि यार कितनी मौतें हो रही है, लोग किस तरीके से मर रहे हैं। 3.5 महीने में 43 लोगों ने अपने आप को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया। ये टॉपिक कब ख़त्म होंगे? क्यों मर रहे हैं? आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों ने उसके ऊपर PhD किए, जितने सोशल वर्कर है, हम लोग हर उन घर वालों से पूछते कि यार इसको क्या तकलीफ़ थी, तो वो तकलीफ़ें बताते तो हम लोगों को ये लगता कि यार ज़्यादा कर्ज की वजह से मरा है और कोई दूसरे मामलात होते हैं उसकी वजह से मरा है। तो ये सारी चीज़ें मालेगांव शहर के अंदर बंद होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुहिम हम लोग अगर छेड़ेंगे तो इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ असर होगा। कहा जाता है मराठी में कि मनचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, यानी अगर आप दिल पर काबू या दिल को कंट्रोल कर लेंगे तो वो सबसे बेहतर कंट्रोल या बेहतर काबू है। जैसा आपने बताया कि कई ऐसे हॉट स्पॉट है हादसात के, चाहे हम लब्बैक होटल ले लें, चाहे हम लोग सोनगांव फाटा ले लें, या 40 गांव फाटा का बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहां पर आए दिन हादसात होते रहते हैं। उन हादसात के बाद एक अच्छा खासा डाटा हमारे पास मौजूद है इन हादसात को लेकर, पुलिस के पास भी मौजूद है, मगर उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई सख्ती नहीं होती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अपनी जिम्मेदारी उनकी थी, जैसा कि आपने बताया, छोटे छोटे देहातों को तो चमकाया गया, वहाँ पर जो है मास्क लगाए गए हैं, रास्तों को जो है चौड़ा किया गया है, सर्विस रोड है। हमारे यहाँ जो ये सब सारी चीज़ें, सारी सुविधा मौजूद नहीं है। एहसान शेख साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये इतनी लापरवाही यहाँ पर हो रही है, जैसा कि शफीक भाई ने बताया कि मालेगांव के लोगों का जो खून है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। क्या लगता है आपको, क्या ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ को लेकर, इन हादसात को लेकर? मैं शफीक भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मालेगांव शहर के लोगों का खून सच में पानी से ज़्यादा सस्ता हो गया है, क्योंकि हमने ये 5 दिन में ही इतने मौत देख लिए, इतना खून देख लिए कि हम खुद ये लगने लगा कि मालेगांव शहर की आवाम का खून जो है वो पानी से ज़्यादा सस्ता हो गया। जैसे अभी शफीक भाई ने बताया चांदोड़ से लेके पिपल गाँव तक के, मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है तो उनके लिए मालेगांव शहर कहाँ तक के है, टेरा फाड़े तक के है। टेरा फाड़े तक के टोटल चीज़ वहाँ पर जैसी की तैसी जो दुरुस्त रहना चाहिए नेशनल हाईवे के एतबार से, तो मालेगांव शहर जो है उनके मैप से टेरा फाड़े से लेकर तो 40 गाँव चौपुल्ली तक के मेरे हिसाब से उनके मैप में नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि अगर मालेगांव शहर के MP बोले या MLA बोले, इनकी कुछ पकड़ रहती नुमाइंदगी में, तो ये जो हादसे जो हो रहे हैं आज पिछले 10 साल से जो भी MP थे, अभी नए MP आए हैं, 10 साल से MLA का दूसरा टर्म चालू है, ये सिर्फ आकर बयानबाजी करना या कोई कुछ खड्डा भी खोद रहे हो तो बोले मेरा काम है, लेकिन वो खड्डा भी पूरा भरता नहीं, बताकर चले जाना। सबसे बड़ी मेन जो वजह है कि अभी मैं बोलूँगा तो ये सियासी बात हो जाएंगी, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आपने जैसे अभी कहा कि पकड़ नहीं है, हकीकत में पकड़ नहीं है। अगर पकड़ होती तो जब जिस रोज़ 5 लोग एक्सपायर हुए तो उसी दिन नुमाइंदे का काम था मालेगांव शहर के राउंड टेबल मीटिंग लेते, तुम तो आते गटर और नाली के लिए बैठ जाते, आकर राउंड टेबल मीटिंग लगाएंगे, यूट्यूब पर आकर जवाब देकर चले जाएंगे, सवाल जवाब कर खेल करके तुम चले जाते। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई, कल शफीक भाई हम सब सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो MLA वर्किंग कमेटी के कुछ लोग मुझे दिखे, हम नीचे PM की प्रोसेस करवा रहे थे, तो मैंने मालूमात लेके यार ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये बोलने लगे कि मेरे को मालूम पड़ा कि कोई रेप का आरोपी है इस्लामपुरे का, तो बोले उसके पास में आए। तो मुझे ताज्जुब ये हुई कि जिस शहर ने तुमको नुमाइंदा बनाकर भेजा, जिस शहर ने तुम्हारे
लीडर को नुमाइंदा बनाया, तुम वो शहर का ख्याल ना करते हुए किसी एक आदमी के लिए तुम्हारी पूरी जो टीम है, वो कोई रेपिस्ट के लिए तुम सिविल हॉस्पिटल में पहले दूसरे मंजिले के ऊपर मिलने के लिए जा रहे हो और पीएम हाउस के बाहर में दुनिया भर की गर्दी खड़ी है, तुम वहाँ पर नहीं आ रहे हो। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कल कि तुम तो मतलब मालेगांव शहर को एकदम बोलेंगे मालेगांव शहर की ज़बान में कि एड़े में ले लिए तुमने। तो क्या इतनी मौत हो रही है, तुम ना किसी के घर पर पूछने के लिए गए, ना तुम्हारा कोई नुमाइंदा गया, बस कुछ होता है तो आकर 2 बाइट देकर चले जाना, ये नहीं है। तुम्हारा एक अदना सा वर्कर भी नहीं गए हो। आज तुम्हारे, मैं समझता हूँ कि एमएलए के ऊपर जो मालेगांव शहर के जो भी अभी फील्ड पर चल रहे हैं तो वो भारी है, जो सोशल वर्कर है वो भारी है। चलो मैं तो एक सियासी परिवार से हूँ, मेरी बात बोले जाएंगी तो मैं बोलेंगे सियासत हो रही है, लेकिन इंसानी तौर पर अभी जितनी भी मौत हुई है, हमको फ़ोन आते हैं, हम पहुँचते हैं, हम ये नहीं देखते कि भाई ये फला पार्टी का मानने वाला है, फला मोहल्ले का है या फला ये है। हम तो बस ये देखते हैं, इंसानियत के नाते वहाँ पहुँचते हैं। हम जो भी उनकी कानूनी प्रोसेस रहती है हम वो पूरी कर बॉडी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। ईद के रोज़ हम खुद यहाँ पर खालिद भाई बैठे हैं, यहाँ जो भी सोशल वर्कर सलीम भाई है, 4 बजे हम लोग ईद के दिन पीएम हाउस गए, दोपहर में 4 बजे जाने के बाद में रात में 3:30 बजे हम पीएम हाउस से निकले। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन ये 5 मौत हुई थी तो नुमाइंदे का काम था कि दूसरे दिन आते, तुम राउंड टेबल मीटिंग लगाते, प्रशासन पे दबाव डालते कि देखो अभी त्यौहार को 4-5 दिन बाकी है, आप जा कर के बैरिकेटिंग लगाओ। सफीक भाई ने कहा ना कि जानवर पकड़ने के लिए तो बैरिकेटिंग लगती है। तो इसी तरीके से अगर आज देखो अपने लोगों का भी ये हाल है कि पुलिस एक पुलिस आती ना डंडा लेकर तो 10 लोग भागते। तो अगर तुम ये काम बैरिकेटिंग लगा कर लेते 4-5 दिन में, जो और भी आगे जो मौत हुई और हादसा हुए, कल की बात है 4 गूंगे थे, 40 गाँव जा रहे थे, वो 6 थे और एक गाड़ी के ऊपर 4 लोग बैठे हुए थे, वो गूंगे बह रहे थे, उनका पिलखोड़ के करीब में एक्सीडेंट हो गया। कल की बात, इतना सोशल मीडिया के ज़रिए बोलो या यूट्यूब के ज़रिए अपील कर हम तो थक गए। हमको भी कोई शौक है नहीं कि बाइट दे आकर हम लोग के क्या, हमारे को कुछ लोग क्या पहचानते नहीं कि अल्लाह ने इज़्ज़त से नहीं नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त से भी नवाजा, हर चीज़ से नवाजा है। बस हमारा एक ये रहता है कि हम बाइट इसके लिए देते हैं या तुमने जैसे प्रोग्राम में बुलाए तो हम सिर्फ इसके लिए आए कि भाई मालेगांव शहर के लोगों की जान किस तरीके से बच सके, किस तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव डाल सके। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से आरटीओ डिपार्टमेंट से फिर से गुजारिश करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर हेवी लोडिंग की जो गाड़ियाँ है, मालेगांव शहर में रात में सबसे ज़्यादा हेवी लोडिंग की गाड़ियाँ आती है। कुसुम्बा रोड पे आज मेरे साथ में रात में चलिए, मैं खुद भी आऊँगा, सफीक भाई का भी घर उधर ही मौजूद है। डर लगती है कुसुम्बा रोड पे से आने के लिए, तो बारीक गलियों में से आना पड़ता है, माने चलो मर्चेंट नगर है, आवामी नगर, उस साइड से आना पड़ता है। मालेगांव शहर में रात के वक्त में कुसुम्बा रोड पर से आना मतलब अपनी जान को हथेली पे लेकर आना है। क्यों? क्योंकि मालेगांव शहर में कुसुम्बा रोड एक वाहिद ऐसा रोड बन गया है जहां पर 40 टन 50 टन की गाड़ियां, 18 चक्का 22 चक्के की गाड़ियां रोज़ मतलब लाइन लगी रहती है, कतार लगी रहती है, जिसमें इससे पहले आसिफ शेख रशीद साहब ने उसके ऊपर भी बोला था, नेशनल हाईवे वालों को भी बोला था कि आप इस पर कार्रवाई करो। 4 महीना पहले की बात है, जो बच्चियाँ मेडिकल स्टूडेंट थी, लोडिंग गाड़ियाँ मालेगांव शहर में लाने वाले भी अपने लोग हैं। वेयर हाउस मालेगांव शहर के बाहर जाना चाहिए। मालेगांव शहर के बाहर जब तक के वेयर हाउस जाएंगे नहीं, लोडिंग गाड़ियाँ मालेगांव शहर में आना बंद होंगी नहीं। यही वजह सबसे बड़ी रहती है कि मालेगांव शहर में जब भी आप देखोगे कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे आगे कोई हादसा हो, तो लोडिंग गाड़ी रहती है। क्यों होती है? कि मालेगांव शहर से ही वो गाड़ी भरकर निकलती है। तो मालेगांव शहर की आवाम की पब्लिक की जानिब से हम आरटीओ डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आपसे गुजारिश है कि सख्त से सख्त कानून लगाए और एक लोडिंग गाड़ी जो है वो आने का एक टाइमिंग फिक्स किया जाए कि मालेगांव शहर में ये वक्त से लेकर तो ये वक्त तक के लोडिंग गाड़ियाँ आएंगी। आज मालेगांव शहर में कुसुम्बा रोड जो है, मैं डिपार्टमेंट के किसी आदमी से बोलूँगा, जो भी आरटीओ डिपार्टमेंट से होंगे, आप सिविल डिटेल्स में आओ, एक बाइक के ऊपर सिर्फ रात में कुसुम्बा रोड जो है करीम टाकिस से लेकर तो नए बस स्टैंड तक के आप खुद आकर देखो, आपका दिल नहीं दहला तो फिर आकर हमको बोलना तुमने। शकील तैराक साहब, पहले ऐसा होता था कि
सिर्फ बरसात का मौसम होता था तो डूबने की जो है वाक़यात जो है सामने आते थे। अब तो 12 महीना कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जहाँ पानी का जमाव है ऐसी जगह पर जो है बच्चे हादसात का शिकार हो रहे हैं और आपको याद किया जाता है। आने वाले अयाम में मानसून शुरू होने वाला है। एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं से शहरियान को ये ख़तरा लाहक हो रहा है कि जब नदियों में पानी बढ़ेगा तब जो है इस तरह के वाक़यात में जो है वो इजाफ़ा होगा। क्या कहेंगे आप खुद जो है हर साल हर बार इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के लिए, माँ बाप के लिए एक माँ बाप की ज़िम्मेदारी क्या है, एक भाई की ज़िम्मेदारी क्या है और इस तरह के मामलों को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं मानव समाचार का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हम सब सोशल वर्करों को यहाँ जमा किया और गांव के हालात पर हमें बोलने का मौका दिया। जैसे आपने कहा, मैं 2003 से या 4 से सर्विस में लगा हूँ। जब से मैं सर्विस में हूँ फायर ब्रिगेड में, तकरीबन हर साल 20 से 25 डेड बॉडी मालेगांव शहर के गिरना नदी, गिरना डैम, कुआं, तालाब यहाँ से हमने रेस्क्यू करके निकाला है। हर साल आपने देखा होगा, हर साल जब भी पानी मालेगांव शहर में मौसम आता है बारिश का और पानी मौसम नदी गिरना नदी में आता है तो हमारे शहर के बच्चों को आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में हमारे शहर के बच्चे स्कूलों से भागकर गिरना नदी में जाकर नहाने का शौक़ पूरा करते हैं और उसमें हादसे का शिकार होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे सरपरस्तों की है जो अपने बच्चों पर ध्यान देते ही नहीं। हमने 20 साल से कंटिन्यू, मैं हूँ शफीक भाई हूँ, हमने आपके माध्यम से बाइट दिया है कि सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान दे। जब भी पानी आता है तो आपने मालेगांव शहर में देखा होगा कि एक नहीं 10-10, 12-12 बच्चे एक के बाद एक 4 महीने के पानी के सीज़न में, मौसम में कम से कम 15 से 20 बच्चे हमारे शहर के डूबकर अमवात होती है। हमारे शहर में एक हमारा गैर मुस्लिम भाई मुझसे कहने लगा, जब मौसम नदी गिरना नदी में पानी आया तो उसने कहा कि अभी तुम्हारे लोग कितने लोग डूबे, अभी पानी आ गया, मौसम आ गया बारिश का, अब मुसलमान के बच्चे तो डूबना चालू हो जाएंगे। तो उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे लोग भी गिरना नदी में जाते हैं, कभी देखे क्या, पानी देखने जाते हैं। आपके लोग तो गाड़ियों को लेकर अपने बच्चे, अपने अहलिया को लेकर पानी दिखाने के लिए लाते हैं। क्या गिरना नदी में पानी आता है कि दूध और शहद बहती है? मैंने कहा ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे शहर के जो सरपरस्त हैं ये खुद हमारे बच्चों को लेकर गिरना नदी और मौसम नदी डैम पर जाते हैं। ये उनको बचपन से ही गिरना नदी बता देते हैं और जब ये बच्चा जवान होता है तो ये खुद गिरना नदी, मौसम नदी में नहाने के लिए जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी हादसे का शिकार होता है गिरना नदी या मौसम नदी में डूबने का, तो मालेगांव शहर में बड़ी तादाद से लोग गिरना नदी का रुख करते हैं और जब भी एक बच्चा डूबा हुआ है उसको निकाल कर रेस्क्यू कर ही रहते हैं हम, लेकिन उसमें नहाने वाले की तादाद कम नहीं होती। आप देखे होंगे बच्चों का नहाना चालू रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सरपरस्तों की बड़ी कमी है अपने बच्चों को इसमें संभालने की, क्योंकि बच्चों को वो फेस ही नहीं कर पाते कि गिरना नदी में पानी आया। आज हमारे शहर में जब भी पानी आता है तो सब पूरे मालेगांव शहर को मालूम है कि आज पानी आया है, एक डूबा है। तो अपने अगर आप बच्चों को उसको कहेंगे कि यार शहर में पानी आया है, उस पर ध्यान देंगे, उस पर तवज्जो देंगे, तो कहीं ना कहीं ये डूबने के हादसात को रोक सकते हैं। हमने फायर ब्रिगेड की तरफ से, हमारा डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, अभी 2-3 साल से हमने कंटिन्यू जब भी गिरना नदी और मौसम नदी में पानी आता है तो हमने गिरना नदी, गिरना पुल, अल्लामा इकबाल पुल और मौसम पुल और सांडो पुल पर गाड़ियाँ और फायर ब्रिगेड की टीम लगाकर लोगों को, पानी जब आता है तो हमने लोगों को हटाने का काम किया, क्योंकि जब भी पानी आता है तो हादसात बढ़ जाते हैं। हमारे शहर की पब्लिक जैसे ही पानी आता है बड़े तादाद में अपने शहर में बच्चों, बीवी बच्चों को लेकर गिरना नदी पे आते हैं। तो अगर हमें सख्ती से अगर इस पानी में डूबने की अमौत को रोकना है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा। पानी में डूबने वालों के लिए कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से मैंने इससे पहले भी मीटिंग में एसपी साहब से कहा और कमिश्नर साहब से कहा कि हमें बैठकर कुछ कानून बनाना होगा जो मालेगांव शहर में डूबने के हादसात को कम कर सके, क्योंकि मालेगांव शहर में डूबने के हादसात कम नहीं हो रहे। अगर हम कानून जैसे बनाते हैं, जैसे कोई स्विमिंग करता है
उसे पकड़कर कम से कम 1 से 2 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं, या पुलिस कोई फाइन लगाती है, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर जैसे बिना लाइसेंस का कोई पकड़ा जाता है उस पर फाइन लगाती है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ फाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। जो स्विमिंग करता वो पकड़ा गया गिरना नदी या मौसम नदी में, तो उसे पकड़कर उससे फ़ाइन लगाया जाए, उसके सरपरस्तों को बुलाया जाए पुलिस स्टेशन में। अगर वो फ़ाइन नहीं भरते तो 1 से 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए, क्योंकि शहर में जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा, मेरा मानना है पानी में डूबने की मौत कम नहीं होगी। आज आपने देखा होगा जब भी पानी आता है तो 20-25 लोग हमारे शहर के डूबकर बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है मेरे देखने में आई, उसमें जितने भी बच्चे पानी में डूब के अमौत होते हैं तो नाबालिग बच्चे होते हैं। उसमें स्कूल प्रशासन का भी काम है, जब आपका स्टूडेंट स्कूल में नहीं आया तो उनका भी काम है कि यार गिरना नदी में उनके पास सिपाही रहते, प्यून रहते, एक आध गिरना नदी पर राउंड मारने के लिए भेजने हो ना, कि शहर की बड़ी तादाद से हाई स्कूल के बच्चे हो या प्राइमरी के बच्चे हो, स्कूल की बस्ता लेकर गिरना नदी में हम अक्सर पेट्रोलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे बस्ता लेकर गिरना नदी में नहाने का शौक़ पूरा करने आते हैं, और इसमें एक नहीं कई बच्चे स्कूल के गैर हाजिर रहते हैं। तो स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट की भी जवाबदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे। अगर वो भी ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह पानी में डूबने की मौत कम होगी। और जैसे भी पानी में जो स्विमर रहते हैं, मैंने देखा बहुत से बच्चे तैरने का शौक़ जानते हैं, हुनर जानते हैं, लेकिन उसमें 3-4 दोस्त नहाने के लिए जाते हैं और अक्सर उसमें से एक को तो आता है तैरते, उसमें बोलता है कि यार तू तैर, मैं बचा लूँगा, तेरे को नहीं आता तो मेरे को तो आता ना, मैं बचा लूँगा, और उसमें तैरने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही डूबने लगता है तो उसे छोड़ के भाग जाता है। और एक आध दोस्त बहुत ही पक्का दोस्त है, हमदर्दी है, उसमें मोहब्बत है, अगर उसे बचाने जाता है तो जो डूबते रहता है तो वो तो बाद में डूबता है, जो बचाने वाले वो पहले डूबता है। तो इसमें डूबने के बचाने वालों के लिए भी टेक्निक लगती है जो हर बच्चों को मालूम नहीं होती है। तो मालेगांव शहर में मेरा मानना है कि सरपरस्त जब तक अपने बच्चों पर पकड़ नहीं बनाएंगे तो ये डूबने के हादसा बढ़ते ही रहेंगे। और पुलिस प्रशासन कॉरपोरेशन को मिलकर कोई ऐसा कानून बनाने होना जो शहर में स्विमिंग करते वक्त अगर कोई नहाता पकड़ा गया पुलिस डिपार्टमेंट ने, उस पर फाइन मारना या 1-2 दिन की पुलिस कस्टडी देना। इससे हमारे बच्चों में डर और खौफ पैदा होगा कि यार अब नहाने गए तो पुलिस पकड़ लेती है, और उसमें उसके सरपरस्त को अगर जब फ़ाइन भरना पड़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि मेरा बच्चा गया नहाने तो फ़ाइन भरना पड़ रहा है, तो उस पर तवज्जो देगा। कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाने की पकड़ बहुत ज़रूरी है। हमारे मालेगांव शहर में तो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा मालेगांव शहर में छोड़कर बड़ी बड़ी सिटियों में डैम, समुंदर, बहुत बड़े बड़े समुंदर है, लेकिन वहाँ डूबने के हादसा आपने इतने सुने नहीं होंगे जितने मालेगांव शहर में 4 महीने के अंदर सुन लेंगे कि आज एक गया, कल 2 गया, कल ये गया। हमारे शहर में जब भी छुट्टी त्यौहार आता है तो त्यौहार के टाइम भी गिरना डैम में जाते हैं। आप देखे होंगे गिरना डैम, हमारे शहरियन बड़ी तादाद में गिरना डैम शहर और तफरी के लिए जाते हैं। तो गिरना डैम के किनारे हमने पेट्रोलिंग के टाइम देखा है, तो वहाँ पर बच्चों को लेकर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 7 साल, उनकी अहलिया को लेकर बैठे रहते हैं नदी के किनारे और पानी से खेलते रहते, उनको नहाने देते हैं। तो गिरना डैम एक ऐसी जगह है जहाँ कई 100 फीट के डीप है। वहाँ पर हमारे शहर के गिरना डैम में मालेगांव शहर के कई बच्चों की मौत हुई। नहीं तो आप दूसरे डैम में जाके बताइए वहाँ किसी गैर का कुछ डूबा है क्या कोई? ये हमारे शहर के गिरना डैम में जितने बच्चे डूबे होंगे, मेरा मानना है पूरे महाराष्ट्र के डैम में कोई ऐसा इतने बच्चे डूबा नहीं हुआ। तो ये हमारे सरपरस्तों की कमी है। और हमारे शहर में एक बोलना ऐसा है, जैसे अभी एक गाड़ी के एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे हो रहे, तो इसमें हमारे सरपरस्तों की कमी है मेरा मानना है। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चे का एक्सीडेंट होता है, मैंने स्टार होटल पर इधर हाईवे पर देखा है कि नाबालिग बच्चे रहते हैं। अब वो नाबालिग बच्चे वालिद से ज़िद करते हैं, उनको गाड़ियाँ दिला देते हैं शौक़ में, जिन्हें गाड़ियाँ साइकिल चलाने का ढंग नहीं बच्चों को, वो गाड़ियाँ लेकर तेज़ रफ्तार हाई स्पीड पे चलाते हैं। आपने देखा होगा एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 लोग को बैठाकर हाई स्पीड पे चलाते हैं और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हादसा होता है। तो सरपरस्तों को भी चाहिए कि आपका बच्चा गाड़ी चलाने लायक नहीं है, नाबालिग है, तो उसे गाड़ी दिलाने की ज़रूरत क्या। और उसमें बच्चे अपने दोस्तों को एक नहीं 4-4, 2 सीट की गाड़ियाँ हैं, 4-4, 5-5 लोग लेकर चलाते हैं। मेरे सामने एक वाक़या पेश आया रॉयल होटल के सामने कि 5 सीट
नाबालिग बच्चे 5 थे, एक गाड़ी पे 5 थे और एक ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें पकड़ लिया। और मैं जब गया तो उनसे उठ बैठक कर रहा था, मैं पूछा कि क्या बात है सर, ये बच्चों का क्या मामला है। तो वो परेशान था कि एक गाड़ी पे 5-5 लोग ये कैसे लेके आ रहे। तो उनको उतार के फिर से बैठा रहा था, बोले कैसे बैठ गया चला के बताओ। तो ये हाल है हमारे शहर का। तो हमारे सरपरस्तों को हमारे बच्चों पर ध्यान देना होगा। अगर आप जब तक अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, पकड़ नहीं बनाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे तो हादसा होते ही रहेंगे। हम सोशल वर्कर आकर आपको बाइट देंगे और आज ये डूबा कल वो डूबेगा। शफीक भाई एक्सीडेंट होगा, खालिद भाई ये लोग, एहसान भाई लोग उसको उठा के लाएंगे, कल एक एक्सीडेंट होगा, कल दूसरा होगा। आपने देखा हो त्यौहार के 5 दिन की छुट्टियों में मुसलसल 7 जाने चली गई एक्सीडेंट की वजह से। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है और हमारे शहर में जो बढ़ता हुआ अतिक्रमण है इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारे शहर को भी चाहिए कि अतिक्रमण पर जो सियासी लीडरान हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, उस पर पकड़ बनाना चाहिए। शहर में अतिक्रमण निकाल कर हमारे शहर के जो बच्चे मर रहे हैं उन पर रहम करना चाहिए, मेरा यही बोलना है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अगर ये कोई कानून की बनाने की बात करते हैं, अगर ये जो चोरी की गाड़ियां हो उस पे पकड़ धकड़ की बात करते हैं, या हमारे जो पैनलिस्ट हैं अगर वो कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन बच्चों को गाड़ी चलाने ना दिया जाए और लोगों के लाइसेंस चेक किए जाए, तो हो सकता है इनकी बातें सुनने के बाद कुछ लोग इनको अपना दुश्मन समझने लगें, अपने बच्चों का दुश्मन समझने लगे। मगर इनकी जो बातों की गहराई, इनकी बातों का जो दर्द है, वो दर्द को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों को अपना बच्चा समझकर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये कोई अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, समाज के हर बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए इनकी हर बात को बड़े गौर और संजीदगी से लेना जो है आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक फाइंड अप करने आएंगे, एक एक सवाल जो है मैं आप लोगों से जो है वो करता चलूं। एहसान शेख, क्या कहेंगे आप अब समाज को, माँ बाप को, आपके इस पूरे जो हमारी गुफ्तगू हुई उसका निचोड़? शकील भाई की मैं एक बात से पहले तो उनकी बात, अभी जैसे त्यौहार तो हो गए, अब जो है बारिश का मौसम लगने वाला है, सभी नदियों में पानी छोड़ा जाएगा। तो शकील भाई ने जो एक चीज़ बोली है कि स्कूल में जितनी ज़्यादा सख्ती हो सकती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारता है, तो अगर सभी जो भी स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, अगर वो स्कूलों से जो भी टीचर्स हजरात है, जो भी है, वो अगर सही तरीके से बच्चों की गाइडलाइन करेंगे, एक ज़्यादा नहीं, अभी जैसे 4 महीना बारिश का बाकी है, अब 10 मिनट के लिए हर क्लास में ये एक सीख दीजिए बच्चों को कि भाई आप स्कूल आ रहे हो, सीधा स्कूल आओ, स्कूल से घर जाओ। 10 मिनट, 5 घंटे की क्लास रहती ना, 5 घंटे की क्लास में से ज़्यादा 10 मिनट निकाल कर आप अपने हर क्लास के, आज नहीं कुछ तो बहुत से स्कूल है अपने मालेगांव शहर के अंदर, तो अगर शकील भाई ने बताया कि हर साल हम भी देखते आते हैं मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर, कि हर साल 20 से 25 लोग, शकील भाई सही बोल रहा हूँ मैं, 20 से 25 लोगों डूब कर इंतकाल करते हैं अपने मालेगांव शहर में। तो आपने जो बुलाया है, मैं आपका फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले जो हादसा है उसके लिए भी हम अपील कर लेते हैं कि भाई अगर सरपरस्त हजरात और स्कूल के जो भी असातिज़ा है वो अगर बच्चों को अभी स्कूल जो चालू होने वाली है, 5 घंटे में से 10 मिनट सिर्फ अगर आपने समझा लिया ना, तो इंशाल्लाह मालेगांव शहर में जो नाबालिग बच्चे नहाने के लिए चले जाते हैं, बस्ता लेकर, शकील भाई आंखों देखा हाल बताया शकील भाई ने, तो इसके ऊपर गौर फिक्र कभी कर लिया जाए तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो डूबने वाले जो हादसा है वो कम हो सकते हैं। दूसरी बात, मालेगांव शहर में जो एक्सीडेंट होने की जो बात है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर में जो ट्रैफिक के जो नियम है, कानून है, वो सख्त से सख्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहली बात तो ये है कि मालेगांव शहर में सरपरस्त हजरात ने सबसे पहले अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जब तक बालिग ना हो, लाइसेंस ना बन जाए, जब तक कि उसको गाड़ी ना दिलाए, उसको तुम गाड़ी दिला देते, तुम अपने घर के काम में लगे रहते, कारोबार में लगे रहते, बच्चा आपका गाड़ी लेकर कहाँ कहाँ घूमते रहता, आप उसके पीछे घूमते नहीं हो। तो आपसे सबसे यही गुजारिश है कि हम जो बैठे हैं ये हमारे कोई ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपने बताया कि दुश्मनी अगर
कोई रखता है हमसे तो खुशी खुशी रखे। क्यों? क्योंकि हम शहर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई तो आ नहीं रहे, लेकिन हम जो है शहर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो लीडर है आसिफ शेख हसीद साहब, उनकी भी यही एक सोच है कि वो किस तरीके से मालेगांव शहर में हादसा रुके, वो भी आगे कुछ ना कुछ कदम उठाने की उनकी भी प्लानिंग चालू है। जो भी रहेंगी वो आपको मीडिया के ज़रिए जो है वो हम बता देंगे। शफीक एंटी करप्शन साहब, क्या कहेंगे आप? आखिरी पैगाम। मेरा आखिरी पैगाम तो ये है कि मैं मालेगांव शहर के लीडरान से ये गुजारिश करना चाहूँगा, नेशनल हाईवे नंबर 3 वालों ने, NHAI वालों ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, मैंने इससे पहले भी बोला कि मनमाड़ चौपुल्ली से 40 गाँव फाटे तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे दरेगांव में आप चले जाओ, अभी पीछे एहसान भाई ने अभी कहा कि यार एक रिक्शा के ऊपर एक लोडिंग ट्रक जी जी पलट गया था। जी। एक बच्ची, उसका बाप मुझे रोज़ असर के बाद कब्रिस्तान में मिलता है। जो बच्ची उसमें से इंतकाल कर गई थी, मेरी आदत से है कि मैं रोज़ कब्रिस्तान जाता हूँ असर के फ़ौरन बाद, तो वो बंदा मुझे रोज़ मिलता है और मुझे देख कर रोता है वो। तो मैं उसके डर से ना अंदर चला जाता हूँ। मैं देख लेता हूँ पहले कि ये खड़ा है ना, तो मैं वहाँ बैठता था पहले पढ़ने के लिए, लेकिन उसके डर से मैं अंदर चला जाता हूँ। तो वो बाप रोज़ आता है, जब से उसका इंतकाल हुआ है, जब से लेकर अभी तक वो रोज़ मुझे वहाँ पर दिखता है। तो वो गिरने का जो कारण था कि रॉन्ग साइड ट्रक आ रहा था। अगर दरेगांव में जैसे आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर एक तरफ से गाड़ी चढ़ती है तो दूसरी तरफ से उतरती है, ये आपने पॉइंट गौर नहीं किया होगा शायद। जी। दरेगांव में दोनों तरफ से, हमारी एक तरफ से इधर से चढ़ती है, उधर से उतरती है, लेकिन इधर से चढ़ने वाला और इधर से उतरने वाला हमारे को नहीं दिया गया वहाँ पे दरेगांव में। अच्छा। एक ही साइड से हमको दे दिया जी। और एक साइड से हमको नहीं दिया। जी। उसके अलावा जो साइड से रास्ते होते हैं डिवाइडर के बाद, सर्विस रोड जिसको बोला जाता है, आप देख लो जो होटल है स्टार होटल ना, स्टार होटल के पास से लेकर दरेगांव तक, वहाँ पर रोड आप देख लो, रोड के बाद वहाँ पर साइड रास्ता नहीं है। आदमी कभी कभी मोटरसाइकिल पे वहाँ पे जब रॉन्ग साइड जाता है तो गिर जाता है वो। अगर वहाँ पे साइड रास्ते होते, अगर ये लोग 40 गाँव फाटे से लेकर मनमाड़ चौपुल्ली तक अगर ये सही तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग बोलो, अंडरग्राउंड रास्ते बोलो, या डिवाइडर बोलो, या सर्विस रोड बोलो, अगर ये सही तरीके से दे देते तो इतने हादसे नहीं होते। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे लीडरान को चाहिए कि सबसे पहले इसके ऊपर काम करें। एक ये बात, और दूसरी बात, आज से 10-15 साल 20 साल पहले हमारे शहर में इतने हादसात नहीं होते थे। त्यौहार के वक्त में बड़ी मुश्किल से 1-2 सुनने में आ जाता था कि यार ये फला सापुतारा गया था तो ऐसा हो गया या वैसा हो गया। लेकिन अब क्यों होता है, उसकी वजह हम लोगों ने तलाश की। आप लोगों ने देखा होगा जितनी होटलें हैं, चिलिया लोगों के जो ढाबे जिसको बोलते हैं, वो ढाबों के सामने उन्होंने उनके आदमी लगाकर डिवाइडर तुड़वा डाले पूरे। हमारे लोगों को सबसे पहले तो ट्रैफिक के कानून, मैं बोलता हूं कि 100 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को ट्रैफिक के कानून मालूम होंगे, 75 लोगों को समझता नहीं है। तो हम लोग किधर से भी वो छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं ना, कभी कभी उसमें से घुस के हम गाड़ियां पास करने की कोशिश करते। ड्राइवर तो उसका मिशन लेकर चलता है 80-100 का, लेकिन हम लोग क्या देखते कि यार इसकी गाड़ी आने तक हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ऊपर निकल जाते। तो ये चिलिया लोगों की ढाबों के सामने जो कटा हुआ है ना, तो NHAI वालों को आना चाहिए और वहाँ पर इन लोगों को, चिलिया लोगों को फाइन देना चाहिए कि यार ये तुम लोगों ने किसके बोलने के ऊपर तोड़ा है। एक ये मामला, और दूसरा मामला ये पेट्रोल पंप की जगह भी ये चीज़ देखने में आती है, पेट्रोल पंप के सामने भी देखने में आता है। तो जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें हैं उसको NHAI वालों ने आके क्लियर करना चाहिए। अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों ने लोगों की जान लेने का एक मुहिम बना ली। और दूसरी बात कि मालेगांव शहर से लेकर झोड़गे तक, कम से कम झोड़गे तक हम लोगों को सर्विस रोड चाहिए, इधर टेरा फाटे तक और इधर झोड़गे तक। बड़ी बड़ी सिटियों में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी जाली लगा देते कि गांव वाले जो 2 व्हीलर वाले होते ना, तो वो हाईवे पे आते नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सरियत से हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर लगा रहता है। तो हमको ये कर दो कि हाईवे की गाड़ी हाईवे से गुजर जाए, और हमारे लोग अगर उधर से गुजरते हैं तो उन लोगों को एक सर्विस रोड बनाकर इतना जालियां उठा दी जाए कि हमारे लोग इधर इंटर ना करना करे। एक ये हम लोगों का मुतालबा रहेगा।
इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि पूरी दुनिया आप घूम लो या पूरी दुनिया को आप गूगल पे चेक कर लो, इतनी मौतें नहीं होती जितनी मौतें हमारे मालेगांव शहर में हो रही है। जी बेशक बेशक। एहसान भाई की, शकील भाई की, खालिद भाई की हमारी 12 बात होती है, हमारे जितने सोशल वर्कर है ना, हम वहाँ बोलते कि हो सकता शायद मालेगांव का उलमाए किराम के हाथों से उतारा करना पड़ेगा, जी या फिर उनको बोल के कुछ ऐसा पानी वगैरह फूक उक के पूरे मालेगांव शहर के चारों तरफ दम करना पड़ेगा कि यार मालेगांव शहर में हादसात कम हो। ये हम लोगों को तो एहसास उस वक्त होता है जब उनके बच्चे पीएम रूम के ऊपर आके रोते और वो अपनों से बिलखते कि यार हमारा बाप चला गया, तब हम लोगों की आंख में आंसू आता कि यार इसका इतना छोटा बच्चा है। कल जिसका इंतकाल हुआ उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी जिस वक्त उसको उसके ससुर ने शायद बताया तो वो उधर घर पे बेहोश हो गई। एहसान भाई ने उस वक्त तो देखा, वो लाइव देख रहे थे, तो उधर घर पे वो औरत बेहोश हो गई। तो हमारे साथ तो हमेशा होता है, हमारी माँ बहनें आती हैं जिनके शौहरों का इंतकाल होता है तो वो इतना रोते बिलखते कि हम लोगों को 2 दिन खाना नहीं जाता, हम लोग क्या हादसा हो गया। लेकिन ये हमारे अपने लोगों को भी चाहिए कि हमारे अपने लोगों ने पहले गाड़ियों को सीखना चाहिए, उसके बाद हाईवे पे निकलना चाहिए, और हाईवे पे अगर निकले तो निकलने से पहले दुआ पढ़े और घर में ये सोच ले हाईवे पे निकलने से पहले कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप है, अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तुम 10 मिनट की सैर व तफरी के लिए जाते, लेकिन 10 साल का सदमा अपने माँ बाप को छोड़ जाते। हर त्यौहार पे ये मामलात होते, ईद पे होते, बकरीद पे होते, मुहर्रम पे होते, जितने त्यौहार हमारे हैं वो सब त्योहारों पे होते। जब ये त्यौहार आता तो उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनकी बीवी और उनके बच्चे नए कपड़े नहीं पहनते और वो रोते, वो सोचते कि यार इसी दिन हमारे शौहर का, हमारे भाई का और हमारे बच्चे का इंतकाल हुआ था। तो ये चीज़ मैं पैगाम इस तरीके से आपके चैनल के ज़रिए हमारे शहर के लीडरान को और नौजवानान को देना चाहता कि घर से निकलने से पहले कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करें, सोचें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी बताया शफीक भाई ने कि जो आज से 7-8 महीना पहले जो 3 मेडिकल स्टूडेंट का जो इंतकाल हुआ था जी, जूनी दरेगांव बारी के ऊपर जो हुआ था, दरेगांव बारी के ऊपर, तो वो साइड में ना दिशा बोर्ड थी कि भाई ये सीन तो से आपको रॉन्ग साइड है, ना जेब्रा क्रॉसिंग थी। जी। अभी तक वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लग जाना चाहिए था। मड्डे होटल से लेके स्टार होटल से लेके तो 40 फाटे तक स्ट्रीट लाइट वाइट जो LED लाइट आते हैं वो तक के नहीं लगे। और एक चीज़ ये है कि ये चीज़ को लेकर मालेगांव शहर में जो हादसा होते हैं और जो भी ट्रैफिक के जो नज़्म है या फिर हाईवे अथॉरिटी का जो मसला है, तो इसको लेकर हमारे जो लीडर है आसिफ शेखर साहब, ये बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनके चेहरे के ऊपर अभी देखा जो 3 मौत हुई थी जी, गुरुवार वार्ड के जो बच्चे 5 मौत हुई थी जी, तो मैंने ये चीज़ महसूस किया आसिफ भाई को देखकर। मैं ये नहीं कि मेरे भाई है तो बोल रहा हूँ, एक इंसानी तौर पे मैंने ये महसूस किया, क्या आसिफ भाई को खुद दिल से इतना दुख हुआ ना कि वो बच्चों का सुनकर और देखकर। वो खुद PM हाउस की जगह पर आए थे, PM की जगह वो खुद 3 से 4 घंटा रुके थे। उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, मेरे शहर के जो नौजवान हैं वो वाकई में उनके दिल में एक तड़प उड़ गई थी देख करके कि शहर के 5 बच्चे हंसते खेलते चले गए। तो उनका भी यही बोलना था। और आगे जो भी मामलात है, हम तो यही चाहेंगे कि पेरेंट्स जो है वो अपने वालिदैन जो है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। और हमारे जो लीडर है ये चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। अभी मैं जैसे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मुझे अन्नू भाई का कॉल आया, मैं आने लगा तो आसिफ भाई को बोला कि मैं ऐसे लिए जा रहा हूँ। बोले जा, और ये सब जो चीज़ें ये भी अपनी तरफ से खुलासा करके हम ये सब चीज़ को लेकर सरगर्म है और हमको ये चीज़ के आगे जो भी है कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम आगे उठाएंगे। जी। शकील तैराक साहब क्या कहेंगे, आखिरी लफ्ज़? सर मेरा तो आपके चैनल से यही बोलना है, हम हमारे बच्चों की मौत की जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद हमारे बच्चों को हाथ में गाड़ियां दे देते हैं। नाबालिग बच्चे हैं, गाड़ियां देते हैं उनके शौक़ पूरा करने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे गिरना नदी में नहाने के लिए जाते उस पर ध्यान नहीं देते। मेरा मानना है कि सबसे पहली जिम्मेदारी सरपरस्तों की है। सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो इस सब पर रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन सख्ती से अगर कार्रवाई करेगी तो मालेगांव शहर में 80% बिगर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले हैं, वो गाड़ी चला ही नहीं सकते। और जो शहर में तीरने मौसम नदी में नहाने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों पे अगर ध्यान दे
और मालेगांव शहर में कहीं ना कहीं पानी में डूबने की अमवात को रोकना है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा। शासन को, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा। नहीं तो 20-22 साल से मैं डेड बॉडियाँ, कई हज़ारों डेड बॉडियाँ निकाला हूँ। इसमें गवाह है शफीक भाई, खालिद भाई, एहसान भाई, आसिफ शेख रशीद साहब, मालेगांव शहर के सारे लीडर और सोशल वर्कर इसमें गवाह है कि मालेगांव शहर में एक नहीं हज़ारों अमवात पानी में डूबने की हुई है। तो सबसे बड़ा मसला मालेगांव शहर में जो पानी आता है, मौसम के टाइम, बारिश के मौसम में जो पानी में डूबने की अमवात होती है, तो उस पर कहीं ना कहीं सोशल वर्कर और शासन प्रशासन को बैठकर इस पर कोई गौर कर कुछ ना कुछ कानून बनाया जाना चाहिए। नहीं तो एक के बाद एक ऐसे ही हादसा होते रहेंगे और हम निकाल कर लाते रहेंगे। हम जब किसी को नदी में से, डैम में से निकालते हैं तो हमें शौक़ नहीं है, क्योंकि हमने उनके घर के हालात देखे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी देखा मैं, उनके घर के, उनके वालदा जब बच्चों को गिरना नदी पे ढूंढते रहते हैं तो वो खुद वहाँ गिरना नदी पे चले आते हैं, रोते भी लगते। हमारा कलेजा मुंह में आ जाता है उनको देखकर कि अगर ये तड़प अपने बच्चों को समझाने में, उसे नदी में नहाने से रोकने में लगाते तो शायद ये बच्चा उनका डूब कर मरता नहीं था। तो हमारे शहर में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, हमारे सरपरस्त अगर अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह पानी में डूबने की अमवात भी कम होगी। और नाबालिग बच्चों को बाइक, जो मोटरसाइकिल है, देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उस पर भी रोक लगाएंगे तो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सकता है। चंद मिनट की लज्जत, चंद मिनट की मस्ती, ये जो चंद लम्हा या चंद मिनट होते हैं ना, यही आपके परिवार को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। आज सिर्फ ये जो हमारे सामने 3 चेहरे हैं, इन्होंने ही शहर की ज़िम्मेदारी ले रखी है, ऐसा नहीं है। आज हर शहरियान को अपने शहर की ज़िम्मेदारी लेना है, हर पड़ोसी को अपने पड़ोसी की ज़िम्मेदारी लेना है, हर माँ बाप को अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी लेना है। आज ज़रूरी है मेरा बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी, इस तरह का मिशन जो है चलाया जाए। आप अपने बच्चों की गतिविधि पर, उसकी एक्टिविटी पर जो है नज़र रखें। ये देखें कि आपका बच्चा अगर आपसे मोटरसाइकिल लेता है तब वो मोटरसाइकिल लेकर कहीं हाईवे पे तो नहीं जाता। क्या उसकी उम्र इतनी है कि उसको मोटरसाइकिल दे देनी चाहिए? क्या वो, उसकी मैच्योरिटी लेवल ऐसी है कि वो जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेगा? एक साथ एक बाइक पर 3-3, 4-4 लोग जब सवार होकर जाते हैं और खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो बैक वक्त 3 से 4 लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। तो अपने शहर की ज़िम्मेदारी हम सबको लेना है, वरना कहीं हमको ये ना कहना पड़े कि घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसे इंसान की पहचान मिटा देते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नए मौजू के साथ। हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आना है, एहसान शेख साहब, शफीक एंटी करप्शन, हमारे शकील तैराक साहब, आप तीनों साहबान का यहाँ पर बहुत शुक्रिया कि आपने इतने गंभीर विषय पर समाज को अपना पैगाम दिया। मिलते हैं अगले बार किसी नए मौजू के साथ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।